भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से केएल राहुल और ऋषभ पंत ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, शुभमन गिल अपना विकेट जल्द ही गंवा बैठे। शुभमन गिल शोएब बशीर के हाथों दोस्तों पहली इनिंग में आउट हुए थे और दूसरी इनिंग में भी शुभमन गिल सिर्फ 2 रन बढ़ाकर जो है यानी कि 8 रन बनाकर शुभमन गिल भी आउट हो गए। तीसरे दिन के मुकाबले उन्होंने 6 रन बनाए थे और दूसरे दिन सिर्फ 2 रन बनाकर शुभमन गिल भी पवेलियन का रास्ता देख गए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस चला गया तो पहले दिन के मुकाबले में टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। शुभमन गिल ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। पहले दिन के मुकाबले में दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी की और दोस्तों 3 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने 359 रन स्कोरबोर्ड पर ठोक दिए थे, जिसमें शानदार बल्लेबाजी केएल राहुल ने भी की। 78 गेंदों पर 42 रन बनाए। वहीं ब्राइडन कार्स ने उन्हें जो रूट के हाथों पवेलियन का रास्ता दिखाया था। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 158 गेंदों पर 101 रनों की शतकीय पारी खेली। बेन स्टोक्स ने उन्हें दोस्तों क्लीन बोल्ड किया, लेकिन 101 रन बनाकर वो अपना दोस्तों इस शतक ठोंक चुके थे। उसके बाद मैदान पर साई सुदर्शन 4 गेंदों पर 0 पर आउट हो गए और दोस्तों कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। शुभमन गिल ने मैदान पर शानदार बल्लेबाजी की और पहले दिन ही दोस्तों उन्होंने ऋषभ पंत के साथ 100 से भी ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और दूसरे दिन गिल ने मैदान पर शतकीय पारी खेली। वहीं ऋषभ पंत ने भी मैदान पर शतक ठोंककर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। शुभमन गिल ने मैदान पर 147 रन 227 गेंदों पर ठोंके और वहीं ऋषभ पंत ने भी 178 गेंदों पर 134 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के भी जड़ दिए। दोस्तों, शुभमन गिल ने 19 चौके और 1 छक्के की मदद से 227 गेंदों पर 147 रनों की पारी खेली। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। करुण नाहिर 4 गेंदों पर 0 पर बेन स्टोक्स का शिकार हुए। ओली पोप के हाथों कैच आउट हो गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने 15 गेंदों पर 11 रन बनाए, जिसमें 2 चौके जड़े। रविंद्र जडेजा जोश टांग के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद शार्दुल ठाकुर 8 गेंदों पर 1 रन बनाए और शार्दुल ठाकुर के बाद दोस्तों मोहम्मद सिराज नॉट आउट रहे। प्रसिद्ध कृष्णा भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह भी दोस्तों अपना खाता नहीं खोल पाए। भारतीय टीम के एक के बाद एक खिलाड़ी मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवाते गए। लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने जेट क्रोली को 6 गेंदों पर 4 रनों पर आउट कर दिया। बेन स्टोक्स और ओली पोप ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने ओली पोप को 137 पर 106 पर रोक दिया। 137 गेंदों पर उन्होंने 106 रनों की पारी खेली, जिसमें 14 चौके जड़े। प्रसिद्ध कृष्णा ने दोस्तों ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद जो रूट दोस्तों 58 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों ऋषभ पंत के हाथों उन्होंने कैच आउट कराया। जो रूट के आउट होने के बाद दोस्तों हैरी ब्रुक और बेन स्टोक्स मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स मोहम्मद सिराज का शिकार हो गए। ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हो गए। उसके बाद मैदान पर जेमी स्मिथ ने शानदार बल्लेबाजी की। 52 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेलकर मैदान पर तबाही मचा दी। फिर दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने साई सुदर्शन के हाथों ने कैच आउट कराया। दोस्तों उसके बाद
इंग्लैंड के एक के बाद एक खिलाड़ी पवेलियन का रास्ता देखने लगे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पहले इनिंग में दोस्तों भारतीय टीम के 471 रनों के लीड को पीछा करते हुए दोस्तों बिल्कुल पास में ही जाकर पूरी टीम ऑल आउट हुई। भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 6 रनों से लीड कर ली दोस्तों। उसके बाद दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल जल्द ही पवेलियन का रास्ता देख गए। 10-12 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन। जी हां, साई सुदर्शन पहली इनिंग में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे और 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने टिक कर बल्लेबाजी की और केएल राहुल का बखूबी साथ निभाया। साई सुदर्शन ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे कि आखिरकार पहली इनिंग में साई सुदर्शन 4 पर आउट हो गए, लेकिन आज दूसरी इनिंग में साई सुदर्शन का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा। लेकिन दोस्तों साई सुदर्शन भी 30 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देख गए। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। तीसरे दिन के मुकाबले में शुभमन गिल ने 6 रन बना दिए थे। वहीं केएल राहुल भी मैदान पर 40 का स्कोर पार कर चुके थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब तीसरे दिन के बाद चौथे दिन का यानी कि आज का मुकाबला स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही शुभमन गिल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 2 रन और बढ़ाए शुभमन गिल ने और 8 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत। जी हां, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों 33वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़ दिए। 34वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर केएल राहुल आए जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। ऋषभ पंत और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया और एक के बाद एक खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारतीय टीम पहली इनिंग में तो दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों से आगे निकल चुकी थी और यह मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में जा रहा था, लेकिन दूसरी इनिंग में भारतीय टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक अपना विकेट गंवाते गए और दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर दोस्तों जल्द से जल्द आउट होते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब ऋषभ पंत और केएल राहुल ने मोर्चा संभाला तो मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर दोस्तों हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन गिल और दोस्तों ऋषभ पंत को आउट नहीं कर पा रहे थे। ऋषभ पंत और शुभमन गिल एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते जा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान पर 54वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। भाई 55वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं तीसरी गेंद पर उन्होंने छक्का भी जड़ दिया। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और दोस्तों छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों ऋषभ पंत जिन्होंने मैदान पर दोस्तों 1 चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों मैदान पर दोनों खिलाड़ियों ने
64वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी की और 64वें ओवर में भारतीय टीम के ऋषभ पंत ने भी अपना शतक पूरा कर लिया और 133 रन दोस्तों केएल राहुल भी ठोक चुके थे। केएल राहुल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर एक दूसरे का साथ निभा रही थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों 66वें ओवर में केएल राहुल मैदान पर दोस्तों आगे बढ़कर गेंद को खेल रहे थे, लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। बेन स्टोक्स की गेंद पर दोस्तों वो क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए करुण नायर, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहली इनिंग में करुण नायर का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला था, लेकिन दोस्तों आज दूसरी इनिंग में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। करुण नायर मैदान पर टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज करुण नायर मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। करुण नायर ने 67वें ओवर में 2 चौके जड़े और 68वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं 69वें ओवर की पहली गेंद पर करुण नायर ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक करुण नायर को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। करुण नायर मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। करुण नायर ने मैदान पर दोस्तों 70वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तो करुण नायर का बल्ला आज मैदान पर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। दोस्तों 72वें ओवर में करुण नायर ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका लगाया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और उन्होंने अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया। आज केएल राहुल की बल्लेबाजी ने मैदान पर भारतीय टीम की दोस्तों बल्लेबाजी को मजबूत रखा और इंग्लैंड को एक बड़ा टारगेट देने में अहम भूमिका निभाई। केएल राहुल ने आज मैदान पर दोहरा शतक लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उधर करुण नायर भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल मैदान पर दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। करुण नायर का साथ निभाने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। पहली इनिंग में रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर नहीं चल पाया था, लेकिन आज दूसरी इनिंग में रविंद्र जडेजा ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। दोस्तों 75वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर करुण नायर को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। तो रविंद्र जडेजा और करुण नायर की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम के बल्लेबाजी में उन्होंने जान डाल दी। जहां पर भारतीय टीम ऐसा लग रहा था कि 200 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, यहां पर दोस्तों भारतीय टीम ने 315 रन ठोक लिए थे और रविंद्र जडेजा, करुण नायर मैदान पर टिके हुए थे और एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका करुण नायर के रूप में लग गया। जी हाँ, शोएब बशीर ने भारतीय टीम को एक बड़ा झटका करुण नायर के रूप में दिया। करुण नायर को दोस्तों रन आउट कर दिया। उनके रन आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। शार्दुल ठाकुर मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन दोस्तों अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। सिर्फ 11 रन बनाकर पहली इनिंग में दोस्तों ये पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। आज दोस्तों दूसरी इनिंग में भी इन्होंने 21 गेंदों पर 11 रनों
की पारी खेली। शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज और बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। जसप्रीत बुमराह की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर 83 ओवर की चौथी गेंद पर चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का भी ठोक दिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों रविंद्र जडेजा, जिन्होंने मैदान पर चौका जड़ा। 86 ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने मैदान पर जसप्रीत बुमराह को दी, जिन्होंने फिर से दौड़कर 2 रन लिए और दोस्तों चौथी और 5वीं गेंद पर 2 चौके जड़ दिए। वहीं 87 ओवर में 1 चौका जड़ा। 88 ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लग गया। रविंद्र जडेजा 49 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह के बाद प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने 7 रन की पारी खेली और उसके बाद मैदान पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन तब तक जसप्रीत बुमराह भी अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। 31 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह के आउट होने के बाद भारतीय टीम के एक के बाद एक दोस्तों लगातार 10 विकेट गिर गए और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 391 रन बनाए और 392 रनों का टारगेट इंग्लैंड को मिला। जिस टारगेट का पीछा करने इंग्लैंड के खिलाड़ी उतरे, लेकिन दोस्तों 217 पर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने, सिराज ने 3, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और बुमराह ने 4 विकेट चटकाए और अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मुकाबला जीत लिया।